हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसी कार्स जो कि इंडिया में आते ही फ्लॉप हो गई, यानी कि वो कार्स जो लॉन्च होते ही फ्लॉप हो गई। ऐसी कार्स जो इंडिया में लॉन्च तो हुई लेकिन चल नहीं पाई। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लेकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस लिस्ट की पहली कार है सिट्रोएन C3। का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी फ्रेंच डिजाइनर ने इस गाड़ी को बनाया होगा और फिर भारत भेजते समय उसका मैनुअल खो गया। बात करते हैं इसकी डिजाइन की, तो इसकी शक्ल थोड़ी अलग है। ना तो ये पूरी हैचबैक है और ना ही पूरी SUV है, बस बीच में कहीं अटकी हुई है, जैसे कि किसी ने कार को बीच से खींचकर लंबा कर दिया हो। इसके चारों ओर सेफ्टी क्लैडिंग देखकर ऐसा लगता है कि गाड़ी ने जैसे कि सेफ्टी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया। इसके अंदर आपको 10 इंच का बड़ा साइज टच स्क्रीन मिलता है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन ये उतना ही रिस्पॉन्सिव है जितना कि मेरा पड़ोसी जिससे मैं लिफ्ट मांगता हूँ। इसमें वायरलेस कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर्स तो हैं, लेकिन इस गाड़ी में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जैसे बेसिक फीचर्स तक नहीं है। ये ऐसा है जैसे कि आपको 5G नेटवर्क का सिम मिले लेकिन मोबाइल में 2G नेटवर्क ही आता हो। बात करें इंजन और माइलेज की, तो इसमें मिलता है आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, लेकिन माइलेज का बात करें तो भैया शहर में तो ये 15 किलोमीटर बहुत ही मुश्किल से निकाल पाती है, लेकिन कंपनी वाले 19 kmpl का दावा करते हैं। भैया ये तो उस दोस्त की तरह है जो कहता है कि अभी 5 मिनट में आता हूँ, लेकिन 2 घंटे तक नहीं आता, क्योंकि भारत में आई तो थी हम है फंकी, हम है कूल का एटीट्यूड लेकर, लेकिन लोगों ने इसे ऐसे देखा जैसे कि कोई पार्टी में बिन बुलाया आ गया और सिर्फ अपनी तारीफ कर रहा हो। डिजाइन तो अच्छा है बट यार बाकी क्या है, लोग तो इसे देखकर ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे कोई फोन सुंदर तो लगे लेकिन उसमें कैमरा और बैटरी बिल्कुल भी ना हो। कंपनी वालों को लगा कि इंडियन कस्टमर लुक पे मरेंगे, लेकिन हम भारतीयों ने कहा लुक के साथ लॉजिक भी देखते हैं। इसकी कुल सेल अभी तक इंडिया में 3500 तक की यूनिट बिकी है। आप भी अनजान ब्रांड की गाड़ी खरीदना चाहेंगे, भले ही उसकी लुक काफी अच्छी हो? कमेंट में जरूर बताइएगा। लिस्ट की नेक्स्ट कार है मारुति सियाज। एक समय था जब ये हर मिडिल क्लास फैमिली की सपना थी, लेकिन अब ये उस पुराने गाने की तरह है जिसे कोई नहीं सुनता। सियाज का डिजाइन बहुत ही सेफ और सिंपल है, ना तो कोई शार्प लाइन है और ना ही कोई बोल्ड डिजाइन। ये तो सीधे साधे स्टूडेंट की तरह है जो क्लास में हमेशा पीछे बैठता है, लेकिन उसे कोई नोटिस नहीं करता। फीचर्स के नाम पर इसमें एक बेसिक टच स्क्रीन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, लेकिन आज के जमाने में हर एक छोटी कार में सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट मिलती है, तो सियाज थोड़ी पुरानी लगती है। ये ऐसा है जैसे कि कोई आज के जमाने में आपको फीचर फोन दे रहा हो, जबकि आप स्मार्टफोन चाहते हैं। बात करते हैं इंजन की, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। मारुति का इंजन है तो माइलेज तो बेहतर ही देगा और भरोसेमंद भी है। ये गाड़ी अपने मालिक को पेट्रोल के बिल से उतना ही बचाती है जितना कि एक अच्छा दोस्त अपने दोस्त को खर्चे से। वैसे तो कंपनी 20 kmpl का माइलेज क्लेम करती है और ये अपनी बात पर टिकी रहती है। भैया सब कुछ इसमें अच्छा ही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये गाड़ी फ्लॉप क्यों हुई? इसका सिंपल आंसर ये है भैया कि ये गाड़ी अपने ही कंफर्ट जोन से आगे नहीं निकली। जब बाकी कारें जिम जाकर सिक्स पैक बना रही थी और स्मार्ट बन रही थी, तब सियाज अपनी क्लासिक इमेज में ही खुश थी। इसकी कहानी कुछ ऐसी जैसे कोई अपने कॉलेज के पुराने कपड़ों में ही ऑफिस चला जाए और सोचे कि यही तो मेरा स्टाइल है। लोगों ने कहा मारुति हमें आपकी विश्वसनीयता पसंद है, लेकिन हमें थोड़ा स्टाइल और एक्स्ट्रा चीजें भी चाहिए। इस लिस्ट की नेक्स्ट कार है Hyundai Tucson। ये एक ऐसी गाड़ी है जो दिखती तो हॉलीवुड की फिल्मों में है, लेकिन बिकती बॉलीवुड की फिल्मों में भी नहीं है। Tucson का डिजाइन बहुत ही फीचरिस्टिक है। इसकी ग्रिल में ही हेडलैम्प छुपे होते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी है। गाड़ी में हर जगह शार्प और एंगल वाले डिजाइन, जैसे कि किसी ने एक रोबोट को कार का लुक दे दिया हो। फीचर्स के मामले में ये किसी प्रीमियम लग्जरी गाड़ी से कम नहीं है। आपको एडास, पैनोरामिक सनरूफ और एक डुअल स्क्रीन सेटअप मिलता है। ये फीचर्स से तो इतनी भरी हुई है, आप गाड़ी में बैठो तो ऐसा लगता है कि किसी स्पेसशिप में आ गए। बात करते हैं इंजन की, तो इसमें मिलता है 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। चलाने में तो मजा आता है, लेकिन जब पेट्रोल डीजल पीती है तो आपका दिल टूटने लगता है। इसका माइलेज किसी बड़े हाथी के खाने जैसा है। दोस्तों Hyundai Tucson के फ्लॉप होने का कारण ऐसी है जैसे कि कोई शानदार डिनर पे जाए और बिल देखकर वहीं बेहोश हो जाए। इसकी डिजाइन फ्यूचरिस्टिक थी, बट इसकी कीमत इतनी ऊंची थी कि मिडिल क्लास आदमी से दूर से ही देखकर सलाम करता था। ऐसा लगता था जैसे कि कंपनी ने कहा हो गाड़ी का लुक एकदम हॉलीवुड वाला है तो कीमत भी हॉलीवुड वाली होनी चाहिए। तो लोगों ने कहा इतने में तो हम 2 छोटे SUV खरीद लेंगे और दोनों को अलग अलग दिन चलाया करेंगे। इस लिस्ट की नेक्स्ट कार है सुजुकी जिमनी। ये गाड़ी ऐसी है जिसे हर कोई देखना तो चाहता है लेकिन खरीदना कोई नहीं चाहता। ये गाड़ी किसी मशहूर लेकिन बेघर इंसान की तरह है, लेकिन इसका डिजाइन एकदम क्यूट और बॉक्सी है। छोटी थार जैसी लगती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये गाड़ी किसी एडवेंचर फिल्म से निकल कर आई हो। इसके नाम पर इसमें एक टच स्क्रीन, पावर विंडो, बेसिक AC है। इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं है क्योंकि ये ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है। ये उस दोस्त की तरह है जो सिर्फ कहता है कि मुझे एक रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, बाकी सब मुंह माया है। बात करते हैं इंजन की, तो इसमें आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है पेट्रोल वाला, जो 103 हॉर्स पावर की पावर देता है। इसका माइलेज भी ठीक ठाक है, लेकिन ये गाड़ी शहर में चलाने के लिए नहीं बनी है। लड़के की तरह जो सिर्फ पहाड़ों पर ही खुश रहता है। ये गाड़ी भारत में आई उस सुपर हीरो की तरह जिसका आने का सब लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब ये आई तो पता चला 3 डोर होने के बजाय 5 डोर की हो गई। और भैया इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि लोग सोच में पड़ गए
गए कि क्या वो लोग अपने ऑफरोडिंग के लिए इतने ज्यादा पैसे खर्चा करें या उस पैसे से एक बड़ी फैमिली एसयूवी ले ले। ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा हो आओ जंगल में मस्ती करते हैं, और फिर पता चला जंगल में जाने का टिकट तो बहुत महंगा है। इस लिस्ट की नेक्स्ट कार है जीप कंपास। नाम तो जीप है जो एडवेंचर ऑफ रोडिंग का प्रतीक है, लेकिन इसकी बिक्री देखकर ऐसा लगता है कि इसका कंपास उल्टा घूम रहा है। जीप कंपास का डिजाइन दमदार और आकर्षक है। इसकी ग्रिल और हेडलैम्प इसे मस्कुलर लुक देते हैं। ये उस बॉडी बिल्डर की तरह है जो जिम में तो अच्छा लगता है लेकिन असलियत में उससे कोई लड़ाई नहीं करता। फीचर्स के मामले में ये थोड़ी पिछड़ी हुई है, खासकर इसकी कीमत के हिसाब से। आपको इसमें बेसिक टच स्क्रीन और कुछ सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन जो फीचर्स टाटा हैरियर और महिंद्रा XUV 700 में मिलती है वो इसमें गायब है। 2.0 लीटर का डीजल इंजन बहुत ही पावरफुल है। शहर में तो ये 10 kmpl का माइलेज भी नहीं निकाल पाती है। ये तो उस दोस्त की तरह है जो कहता है कि मैं खाने का बिल दूंगा, लेकिन जब बिल देने की बारी आती है तो उसकी जेब ही खाली पड़ जाती है। भैया बात करते हैं जीप कंपास फ्लॉप क्यों हुई। पहले ये गाड़ी एक अमेरिकन ड्रीम की तरह थी, इसे सब खरीदना चाहते थे, लेकिन फिर इसकी सर्विस और मेंटेनेंस की कॉस्ट इतनी ज्यादा निकली कि लोगों को लगा ये तो अमेरिकन नाइटमेयर है। गाड़ी का इंजन तो दमदार था, दिल कमजोर निकला जब जेब पर भारी पड़ा। ऐसा लगता था जैसे जीप ने कहा हो हमारी गाड़ी सिर्फ रोड पे नहीं बल्कि आपके बैंक अकाउंट पे भी राज करेगी। इस लिस्ट की नेक्स्ट कार है सिट्रोएन बेसॉल्ट। ये गाड़ी अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई, लेकिन इसकी चर्चा ऐसे हो रही है जैसे कि ये गाड़ी फ्लॉप होने के लिए बनने वाली है। बेसॉल्ट का डिजाइन थोड़ा अजीब है। ये कूपे एसयूवी है, मतलब एसयूवी की तरह ऊंची है लेकिन इसका छत पीछे से झुका हुआ है जैसे किसी ने इसका सिर दबा दिया हो। ये उस लड़के की तरह है जो सूट तो पहनता है लेकिन उसके जूते स्पोर्ट्स शूज होते हैं। उम्मीद है कि इसमें सिट्रोएन C3 के ही फीचर्स होंगे, मतलब कुछ नहीं तो बेसिक फीचर्स तो मिलेंगे ही। इंजन भी C3 वाला ही होगा। माइलेज का तो पता नहीं, लेकिन ये उम्मीद है कि ये C3 से कम ही होगा क्योंकि ये उससे ज्यादा भारी है। बेसॉल्ट का फ्लॉप होने का कारण बहुत ही सिंपल है। इसे भारत में कूपे एसयूवी के तौर पे लॉन्च किया गया था, लेकिन इंडियन कस्टमर्स ने इसे ऐसे देखा जैसे कि कोई कहे ये एक एसयूवी है लेकिन पीछे से थोड़ी झुकी हुई है। लोगों को इसका डिजाइन थोड़ा अजीब लगा और उन्होंने सोचा कि ये कौन सी कैटेगरी में आती है। रोहन ने सोचा कि हम कुछ नया करेंगे, लेकिन लोगों ने कहा नया तो ठीक है लेकिन हमारी समझ से बाहर है। नेक्स्ट कार है होंडा एलिवेट। नाम तो सुना ही होगा, नाम में तो एलिवेशन है लेकिन सेल्स चार्ट में तो ये जमीन पर ही रेंग रही है। होंडा ने इस बार एक सीधा साधा एसयूवी डिजाइन दिया है, ज्यादा फैंसी ना ज्यादा बोरिंग। ये तो उस एवरेज स्टूडेंट की तरह है जो पढ़ाई में भी ठीक ठाक है और खेलने में भी ठीक ठाक है। फीचर्स के नाम पर इसमें एक बेसिक टच स्क्रीन, सनरूफ, एडएस जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं। क्रेटा और सेल्टोस जैसी गाड़ियां ज्यादा फीचर्स देती हैं। ये ऐसा है जैसे कोई आपको बिरयानी तो खिला रहा हो लेकिन उसमें मसाला ही ना हो। इसका इंजन 1.5 लीटर का है जो काफी स्मूथ है, और भी होंडा के इंजन तो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। इसका माइलेज भी ठीक ठाक है। आखिर ये होंडा एलिवेट फ्लॉप क्यों हुई? दोस्तों ये वो कहानी है जहाँ सब कुछ सही है फिर भी कुछ गलत है। होंडा ने इसे अच्छी तरह से बनाया, लेकिन बाजार में ये इतनी लेट आई तब तक बाकी गाड़ियां पहले से अपना दबदबा बना चुकी थी। गाड़ी ऐसा ही है जैसे कि कोई पार्टी में सबसे अच्छा दिख रहा हो, लेकिन जब वो आता है तो पार्टी ही खत्म हो गई हो। लोगों ने कहा इतने समय से आप कहाँ थे, तो बाकी गाड़ियों से दोस्ती कर चुके हैं। इस लिस्ट की नेक्स्ट कार है MG ग्लॉस्टर। नाम तो ग्लैडिएटर जैसा है, लेकिन इसकी बेकरी देखकर ऐसा लगता है कि यह अखाड़े में उतरी ही नहीं। एक विशाल और मस्कुलर एसयूवी है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये सड़क पर किसी भी गाड़ी को कुचल सकती है। बॉडी गार्ड की तरह है जो बस खड़ा रहता है और कोई उसके पास नहीं आता। इसके मामले में तो MG हमेशा से ही आगे रहती है, आपको पता ही होगा, और ग्लॉस्टर भी इसमें पीछे नहीं है। आपको एडास, पैनोरामिक सनरूफ और एक बड़ी टच स्क्रीन मिलती है। ये फीचर से इतनी भरी हुई है कि आपको इसकी सर्विस के लिए एक अलग से इंजीनियर रखना पड़ेगा। बात करते हैं इंजन की, तो इसमें आपको 2.1 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो काफी पावरफुल है, लेकिन माइलेज तो पेट्रोल की तरह डीजल पीती है। ग्लॉस्टर के फ्लॉप होने की वजह ये है, ये गाड़ी साइज में इतनी बड़ी है कि लोगों को लगता था इसे रोड पर पार कहाँ करेंगे, और कीमत इतनी हाई है कि उतने में तो हम फॉर्च्यूनर ले लेंगे। इसकी मार्केट में रीसेल वैल्यू भी बनी है। MG ने इसे बिग बॉस की तरह पेश किया, लेकिन लोगों ने इसे ऐसे देखा जैसे हमारे लिए बहुत बड़ी है, हम इसे नहीं संभाल पाएंगे। इसकी नेक्स्ट कार है टोयोटा हिलक्स। पूरी दुनिया में ये टफ और अनब्रेकेबल होने के लिए मशहूर है, लेकिन इंडिया में ये ऐसे बिकती है जैसे लगता है कि ये गायब हो गई हो। हिलक्स एक बड़ी और रगेड पिकअप ट्रक है। ये उस पहलवान की तरह है जो गाँव में तो बहुत ही मशहूर है लेकिन शहर में उसे कोई नहीं जानता। फीचर्स के मामले में ये थोड़ी बेसिक है। इसका फोकस काम पर है। इसका इंजन बहुत पावरफुल है, लेकिन माइलेज इतना कम देती है कि इसके लिए आपको पेट्रोल पंप पर ही घर बसाना पड़ेगा। बात करते हैं गाड़ी इंडिया में फ्लॉप क्यों हुई। गाड़ी इंडिया में पिकअप ट्रक के रूप में आई थी, लेकिन हमारे देश में लोग पिकअप ट्रक को काम वाली गाड़ी समझते हैं और हिलक्स को स्टाइलिश बनाने की कोशिश की गई। ये ऐसा है कि जैसे कोई कहे मैं अपनी ऑफिस वाली ड्रेस पहनकर पार्टी में जा रहा हूँ, और इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि लोग इसे देखकर सोच में पड़ गए कि इसे खरीदना चाहिए या फिर नहीं। लिस्ट की नेक्स्ट कार है Hyundai वर्ना। एक वक्त था जब ये हर युवा की सपना थी, अब ये वो उस पुराने बॉयफ्रेंड की तरह है जिसे आप मूव ऑन कर सकते हैं। Hyundai वर्ना का डिजाइन हमेशा से ही स्पोर्टी और स्लीक रहा है, लेकिन अब इसका डिजाइन थोड़ा पुराना लगने लगा है। जब आप सलाविया और वर्टर जैसी गाड़ियों को देखते हैं, फीचर्स के मामले में वर्ना कभी भी पीछे नहीं रही। आपको वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट और एक बड़ा टच स्क्रीन भी मिलता है। अब तो क्रेटा और नेक्सॉन जैसी गाड़ियां भी ये सब देती हैं। इंजन ऑप्शंस अच्छे हैं, इसका माइलेज भी ठीक ठाक है, लेकिन अब मार्केट में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स भी आ गई हैं। बात करते हैं आखिर में वर्ना फ्लॉप क्यों हुई। क्योंकि लोग इसे देख करके कहते थे वर्ना है कि कोई एलियन स्पेसशिप। डिजाइन कुछ लोगों
को बहुत ही पसंद आया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कहा ये बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। हमारी आंखों की इसकी आदत नहीं है। सेडान का घटता क्रेज और एसयूवीज का बढ़ता क्रेज दोनों ने मिलकर इसकी कहानी खत्म कर दी। दोस्तों ये थी इंडिया की टॉप 10 फ्लॉप कार। कुछ गाड़ियां तो वाकई अच्छी थी, लेकिन शायद सही टाइमिंग, सही मार्केटिंग और शायद सही प्राइसिंग न होने के कारण से ये गाड़ियां इंडियन मार्केट में फ्लॉप हो गई। को इनमें से कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद थी? वो क्यों लगता है कि ये गाड़ियां फ्लॉप हुई जिनको फ्लॉप नहीं होना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।